So the first question is forward bearing of a line is 30 degree. Calculate the back bearing of a line in degree. So option A, that is 60, 120, 210 and 330. So क्वेश्चन पूछा गया SSC JEE 2007 में. So forward bearing कितना गिवन है, that is 30 डिग्री गिवन है and फाइंड करना है बैक बेरिंग. So बैक बेरिंग इज इक्वल टू कितना होता है, that is forward bearing plus minus 180 डिग्री. So positive sign is used when the forward bearing is less than, that is less than 180 डिग्री. तो यहाँ पे पॉजिटिव साइन यूज होगा क्योंकि फोर बेरिंग कितने हैं, 180 से कम है. तो 30 डिग्री प्लस 180 दैट मीन्स कितना हो गया, दैट इज 210 डिग्री. दैट मीन्स ऑप्शन सी इज करेक्ट. सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज इफ द बेरिंग ऑफ ए बी इज इक्वल टू नॉर्थ 40 degree west, bearing of BC is equal to south 70 degree east, then the value of angle ABC is options क्या है, 30 degree, 70 degree, 100 degree, none of these. So क्वेश्चन पूछा गया SSC 2016 में. So ये बेरिंग गिवन है, ये आपको क्वाड्रेंटल बेरिंग गिवन है. तो होल सर्किल बेरिंग कितना हो जाएगा, तो होल सर्किल बेरिंग में AB बेरिंग कितनी होगी, दैट इज 360 माइनस 40 दैट इज 320 डिग्री. एंड होल सर्किल बेरिंग में अगर BC बेरिंग की बात करें तो ये हो जाएगा, दैट इज साउथ 70 डिग्री ईस्ट गिवन है, दैट इज हो जाएगा 110 डिग्री. एंड बैक बेरिंग ऑफ ए बी कितना होगा, दैट इज बैक बेरिंग ऑफ ए बी दैट इज 320 माइनस 180 दैट इज ये हो जाएगा 140 डिग्री. सो एंगल ए बी सी कितना हो जाएगा, दैट इज बैक बेरिंग ऑफ प्रीवियस लाइन दैट इज 140 माइनस फोर बेरिंग ऑफ नेक्स्ट लाइन दैट इज 110 डिग्री, दैट मीन्स 30 डिग्री. So angle ABC कितना होगा, that is 30 degree और this option A is correct. So the next question is for no error in the magnitude, the difference degree in the magnitude of forward bearing and the back bearing if any line is, that is option A 90 degree, 180 degree, 270 degree, 360 degree. So question पूछा गया SSC 2007 में. So अगर कोई भी अगर no error है in the magnitude में तो difference of the difference of forward bearing and back bearing होना चाहिए, that is 180 degree होना चाहिए. अगर 180 degree है it means दोनों स्टेशन जो है एंड स्टेशन जो फ्री फ्रॉम द लोकल अट्रैक्शन है और उस कंपास में कोई भी एरर्स नहीं है. सो फॉर द नो एरर डिफरेंस ऑफ फोर बेरिंग और बैक बेरिंग होना चाहिए 180 डिग्री होना चाहिए, दैट इज ऑप्शन बी इज करेक्ट. सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज ट्रू मेरिडियंस. ऑप्शंस क्या है, दैट इज और पैरेलल टू ईच अदर, कन्वर्ज एट अ पॉइंट कॉल्ड पोल, कन्वर्ज नियर इक्वेटर, नन ऑफ दिस. सो क्वेश्चन पूछा गया SSC 2007 में. सो ट्रू मेरिडियन रिप्रेजेंट द ट्रू नॉर्थ south direction at a place, that means converge at a point called pole, that is option B is correct. So the next question is inclination of the compass needle to the horizontal towards the pole is called, options क्या है, that is deep, declination, azimuth, bearing. So question पूछा गया SSC 2007 में. So inclination of compass needle to the horizontal towards the pole is called, that is deep, and the angle of dip at 0 degree at the equator and 90 degree at the magnetic pole, that is option A is correct. Next है, that is calculation the combined staff reading at a point A if the staff reading taken from the instrument which is set at a distance of 1.5 km from the point A 3.46 meter. The option है that is 3.28, 3.3, 3.43 and 3.48. So क्वेश्चन पूछा गया SSC 2017 में. सो यहाँ पे पूछा गया है कि एक पॉइंट ए है, स्टाफ रीडिंग ली गई है, ठीक है. सो कितनी डिस्टेंस पे ली गई स्टाफ रीडिंग, एक पॉइंट ए पे ली गई 1.5 मीटर पे, ठीक है, किलोमीटर पे. एंड ये रीडिंग कितनी है, स्टाफ रीडिंग आई है, दैट इज 3.46 मीटर पे. सो यहाँ पे कंबाइंड करेक्शन की बात करेंगे तो पहले क्योंकि करेक्शंस लगेगा, ठीक है, तो कंबाइंड करेक्शन निकाल लेते हैं. सो combined corrections that is 0.0673 into d square, where d is in kilometer, that is 0.0673 into that is 1.5 the whole square, that is value आएगी 1.5 मीटर. सो कंबाइंड करेक्शन ऑलवेज जो होता है नेगेटिव होता है. तो करेक्शन एट ए कितना हो जाएगा, करेक्शन एट ए दैट इज ये हो जाएगा, कितनी रीडिंग है स्टाफ रीडिंग 3.46. कंबाइंड करेक्शन में नेगेटिव होता है, दैट इज माइनस 1.5, ये वैल्यू आ जाएगी, दैट इज 3.3, दैट मीन्स ऑप्शन बी इज करेक्ट. Calculate the combined correction for the curvature and refraction in meter for a distance of 2 km. Options क्या है, that is 0.0443, 0.135, 0.269, 3.14. So क्वेश्चन पूछा गया SSC 2007 में. So
सो कंबाइंड करेक्शन निकलना है फॉर द डिस्टेंस ऑफ 2 किलोमीटर. सो कंबाइंड करेक्शन इज इक्वल टू माइनस 0.0673 डी स्क्वायर. ठीक है, तो 0.0673 इंटू 2 का स्क्वायर, ये वैल्यू सॉल्व करेंगे, ये वैल्यू आएगी 0.269 मीटर. दैट इज ऑप्शन सी इज करेक्ट. नेक्स्ट क्वेश्चन है करेक्शन फॉर रिफ्रैक्शन फॉर अ डिस्टेंस कैपिटल डी बिटवीन द स्टाफ एंड द स्टूडेंट इज ऑप्शन है इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डी, प्रोपोर्शनल टू डी, प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ डी, प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर रूट ऑफ डी. सो क्वेश्चन पूछा गया SSG 2017 में. सो कर्वेचर करेक्शन फॉर रिफ्रैक्शन दैट इज आर जो होता है दैट इज 0.0112 डी स्क्वायर होता है. ठीक है, सो यहाँ पे सी आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू किसके होगा, दैट इज डी स्क्वायर के होगा, दैट इज प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर रूट ऑफ डी, दैट इज ऑप्शन डी इज करेक्ट. नेक्स्ट क्वेश्चन है प्लानीमीटर इज यूज्ड फॉर मैकेनिकली मेजरिंग. ऑप्शन क्या है altitude of a location above the mean sea level, inclination of a slope, pressure at a point, pressure at a location, area of a plane मैप. तो क्वेश्चन पूछा गया UPRVNLAE 2016 में. सो प्लानीमीटर इज यूज फॉर मेजरिंग दैट इज एरिया ऑफ अ प्लेन मैप, दैट इज ऑप्शन डी इज करेक्ट. नेक्स्ट क्वेश्चन है रोटेशन ऑफ अ कैमरा एट एक्सपोजर अबव द लाइन ऑफ लाइट इज नोन एज. ऑप्शन क्या डीप, टिल्ट, स्विंग, नन ऑफ दिस. क्वेश्चन पूछा गया UPSC 2007 में. सो रोटेशन ऑफ कैमरा एट एक्सपोजर अबाउट द लाइन ऑफ साइट इज नोन एज दैट इज टिल्ट, दैट इज ऑप्शन बी इज करेक्ट. Thank you.